भाइयों बहनों, ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, अमूल्य है, अनुपम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, इसे पाने को देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन की गरिमा और महिमा सर्वसिद्ध है, सर्वविदित है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी मानव जीवन की महिमा का महान महिमा का वर्णन किया है। पर यदि मानव जीवन सचमुच महान है, अमूल्य है, अनुपम है, तो मानव जीवन पाकर भी लोग हताश, निराश, उदास और दुखी क्यों हैं? ऐसा अनुपम जीवन पाकर भी लोग क्यों आनंदित, उल्लासित व आह्लादित नहीं है? इस प्रश्न का सही समाधान पाए बिना हम निश्चित ही चिंतित, विचलित और पीड़ित होते हैं। इन प्रश्नों का सही समाधान पाना भी उतना ही अभीष्ट है, आवश्यक है, अनिवार्य है। अस्तु इन प्रश्नों के सही समाधान को पाने के लिए हम एक बहुत ही प्रेरक व एक मधुर कहानी में प्रवेश करते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मानव जीवन का क्या उपयोग है, क्यों इतना अनमोल है हमारे लिए। एक गृहस्थ के घर में बहुत दिनों से एक वीणा रखी हुई थी, यूं ही बेजान, बेकार, बिना किसी काम के। उस घर के लोग यह भूल गए थे कि उस वीणा का उपयोग कैसे करना है और कब करना है। हाँ, पीढ़ियों पहले उस घर में अवश्य कोई ऐसे रहे होंगे जो वीणा बजाते रहे होंगे, जिन्हें वीणा बजाना आता हो, और इसलिए शौकिया तौर पर उन्होंने उस वीणा को अपने घर में ही रखा होगा। अब जो लोग उस घर में रह रहे हैं, वह वीणा महज उनके लिए एक बेकार की वस्तु थी, जिसका कोई उपयोग न था। अब तो कभी कोई बच्चा भूल से भी उस वीणा के तार को छेड़ देता है तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं। कभी हवा के झोंकों से भी यदि वीणा के तार बज उठते थे तो भी लोग नाराज हो जाते थे। कभी कोई बिल्ली छलांग मारकर उस वीणा के तार को हिला देती थी या गिरा देती थी तो आधी रात में उसके तार झनझना जाते, उससे घर के लोगों की नींद टूट जाती थी और लोग नाराज हो जाते। इस प्रकार वह वीणा एक उपद्रव का कारण हो गई, शोर शराबे का कारण हो गई, अशांति उत्पन्न करने का कारण हो गई। अंततः एक दिन घर के लोगों ने तय किया कि इस वीणा को फेंक दिया जाए, क्योंकि यह जगह घेरती है, शोर शराबा करती है, अशांति फैलाती है और शांति में बाधा डालती है। उस घर के लोग उस वीणा को घर के बाहर कूड़े में फेंके आए, कूड़ेदान में डाल दिया। घर के लोग इस वीणा को फेंक कर अभी घर भी नहीं लौटे थे कि उन्हें पीछे से कुछ मधुर स्वर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके द्वारा कूड़े में फेंकी गई इस वीणा को उस मार्ग से जा रहे एक फकीर ने उठा लिया और उस फकीर ने उस वीणा के तारों को छेड़ा। वे लोग जो उस वीणा को बेकार समझकर कूड़े में फेंक आए थे, उस वीणा के स्वर को सुनकर ठिठक गए, ठहर गए और कुतूहलवश वापस लौट गए। उस रास्ते से होकर जो लोग भी गुजर रहे थे, वे सभी वीणा के स्वर को सुनकर ठिठक गए, ठहर गए। घरों में जो लोग थे वे भी बाहर आ गए, वहां भीड़ लग गई। वह फकीर मंत्रमुग्ध हो उस वीणा को बजा रहा था। जब उस घर के लोगों को वीणा का स्वर और संगीत मालूम पड़ा
तो जैसे ही उस फकीर ने बजाना बंद किया, तभी उन सभी ने उस फकीर से कहा, यह बीड़ा हमें लौटा दो, यह बीड़ा हमारी है। उस फकीर ने कहा, बीड़ा उसकी है, क्योंकि वह उसे बजाना जानता है। अब वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उन्होंने फकीर से फिर कहा, हमें बीड़ा वापस चाहिए। उस फकीर ने कहा, इसे लेकर तुम क्या करोगे? यह बेकार पड़ी रहेगी, तुम्हारे घर में जगह घेरेगी, फिर कोई बच्चा उसके तारों को छेड़ेगा और घर की शांति भंग करेगा। बीड़ा घर की शांति भंग भी कर सकती है यदि इसे सही से बजाना ना आता हो। बीड़ा घर की शांति को गहरा भी कर सकती है यदि इसे बजाना आता हो। सब कुछ बजाने वाले पर निर्भर होता है। आखिरकार बहुत आग्रह करने पर वह फकीर उस व्यक्ति को बीड़ा वापस करने पर तैयार हो गया। वह व्यक्ति बोला, मुझे सिर्फ बीड़ा नहीं बल्कि आपसे उसे बजाने के नियम भी सीखने हैं। उस व्यक्ति के आग्रह पर अंततः वह फकीर उसके घर आकर उसे बीड़ा बजाना सिखाने लगा। कुछ दिनों के अभ्यास से वह व्यक्ति बीड़ा बजाना सीख गया। वह फकीर वहां से चला गया, पर अब तो वह व्यक्ति नित्य बीड़ा बजाया करता। धीरे धीरे उसका अभ्यास गहरे से गहरा होता चला गया। बीड़ा के तार छिड़ते ही उसके अंदर एक आनंददायी हलचल शुरू हो जाती। उसके हृदय के तार भी झंकृत होने लगे। उसका मन एकाग्र होने लगा और अब तो बीड़ा की स्वर लहरियों के साथ ही उसकी आत्मा में भी आनंद की लहरें उठने लगी और उसे असीम आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगी। जिस बीड़ा के स्वर से कभी उस घर की शांति भंग हो जाया करती थी, उस बीड़ा के स्वर सुनते ही अब उस घर के लोगों के मन में भी असीम शांति उभर आती थी। अब तो जिस दिन बीड़ा के स्वर सुनाई नहीं पड़ते, उस दिन घर के सभी लोग परेशान हो जाया करते, व्याकुल हो जाया करते थे। मित्रों, इस कहानी की प्रेरणा यही है कि यदि जीवन की तरह जिया जाए तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। पर यदि जीवन जीने का तरीका सही न हो तो जीवन में दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। यह देव दुर्लभ मनुष्य जीवन भी एक तरह की बीड़ा है, पर फिर भी हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि हमें इसे बजाना नहीं आता। हमें जीवन जीना नहीं आता। इसलिए तो इतना अनमोल मानुष तन पाकर भी हमारे जीवन में इतनी उदासी है, इतना दुख है, इतना क्लेश है, इतनी पीड़ा है। इसलिए जगत में इतना अंधेरा है, इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है, इतनी नफरत है, इतना वैमनस्य है, इतनी शत्रुता है, इतनी कटुता है। इसलिए जगत में इतना युद्ध है। जिस जीवन से संगीत की मधुर व आनंददायी लहरें उठ सकती थीं, उस जीवन से काम वासना का धुआं उठ रहा है। जिस जीवन से प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती थीं, उस जीवन से घृणा, नफरत, शत्रुता व कटुता की चिंगारियां निकल रही हैं। जिस जीवन से प्रेम, पवित्रता व करुणा का अथाह सागर उमड़ सकता था, वह जीवन आज सूखा ही पड़ा है। अस्तुता यदि किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन की बीड़ा को हम बजाना सीख सकें तो वह हमारे जीवन का अहोभाग्य है, सौभाग्य है। फिर हमारे जीवन में दुख नहीं वरन आनंद ही आनंद है। फिर हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं वरन मुक्ति ही मुक्ति है। अखंड ज्योति, दिसंबर 2020।